हेलो माय डियर फ्रेंड, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर से लिया गया है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो देखो यार, यही है ना। एट प्रेजेंट आशा एज इज कितना इन ईयर्स, 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज। ठीक है, आशा की जो एज है वो 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डाटा निशा। ठीक है, आशा और निशा। व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा। तो आशा और निशा की दोनों की प्रेजेंट एज आपको बतानी है। ये कितनी है? 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। ठीक है, तो हम बात करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशा। तो सॉल्यूशन क्या होगा? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशा, आशा जो मदर है, कितनी है? एक्स। कितनी है? एक्स ईयर। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ निशा इज वाई ईयर। एंड प्रेजेंट एज ऑफ निशा को हमने कितना माना? वाई ईयर्स, और ये एक्स ईयर। ठीक है, आशा की एज कितनी है? एक्स ईयर है प्रेजेंट, और निशा की कितनी है? वाई ईयर्स। तो क्या होगा? व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर एज आफ्टर एक्स माइनस वाई। कितनी है? एक्स माइनस वाई ईयर। ठीक है, आशा एज वुड भी कितनी होगी? तो आशा की एज कितनी होगी? आशा तो उसकी माता जी है, तो आशा की एज होगी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, यानी कि 2x माइनस वाई। इतने ईयर्स होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? एक्स आशा की होगी, निशा का एज का स्क्वायर प्लस 2 मोर देन होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया है। तो क्या हो जाएगा? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या भी दिया है, ये लाइन आप पढ़ेंगे तो एज आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे tan y माइनस 1। ठीक है, तो किसके बराबर होगा? ये इक्वल्स टू होगा 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू tan y माइनस 1। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप किस में पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे आप। फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा भाई? ये जो थी ना मेरी x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इसको फर्स्ट मान लो। इसको आपने क्या माना? इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मानो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अब x की जगह आप क्या रखेंगे इस वाली इक्वेशन में? x के प्लेस पे आप रख दीजिए वाई स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये सॉरी, ये कितना था? ये था आपका 2x। ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये था भाई 2x माइनस वाई। तो x की जगह क्या रखें? वाई स्क्वायर प्लस 2, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू tan y माइनस 1। तो यहां से क्या आया भाई? ये चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इसको। चलिए ठीक है, ये आ गया 2y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y
इक्वल्स टू 10y माइनस 1, तो 2y² और इसको इधर ले आओ 10y को, तो माइनस हो जाएगा इधर आके, तो -2y और 10 -2y और 10y कितना हो गया, -12y। अच्छा -y भी था ना यहाँ पे, -y, 2y है ये, 10y। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 2 4 और -y। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई नहीं थी इसमें, ओहो कंफ्यूजन ये रहा है ना, ये कंफ्यूजन रहा, ये ही मल्टीप्लाई थी इसकी बस। ये 2 और -y तो बाहर है, ठीक है, तो ये होगा -y केवल, ये -y होगा भाई, ठीक है। चलिए +4 और -y, इसको सोल्व कर लो पहले, तो ऐसे सोल्व होगा ये आ गया 2y² और -11y और इधर आ जाएगा 5y, 5 = 0, ठीक है। ये 1 प्लस का हो जाएगा इधर आके, तो ये कुछ कंफ्यूजन सा बना था यहाँ पे, ठीक है। तो इसके फैक्टर कीजिए आप, फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके भाई, 10 आ गया तो 10 × 1 हो गया, तो 2y² माइनस कितना होगा इसका, -10y और -1y है ना, y + 5 = 0, तो 2y कॉमन लो, यहाँ से कितना बचा y -5 और -1 कॉमन लो, तो y -5 = 0, y -5 यहाँ से कॉमन आ गया, ये 2y - 1 बचा = 0, तो y की वैल्यू एक बार 5 आ गई और y की वैल्यू सेकंड टाइम 1/2 आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ है। तो वहन जब y जो है मेरा 1/2 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, चलिए x की वैल्यू क्या होगी, तो x = क्या था, y² + 1, ये वाली क्वेश्चन ये +2 था, है ना, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो x = y कितना है 25, यानी 5 है y, तो +2, तो आशा की एज कितनी होगी 27 ईयर्स, ठीक है। जब x जब मेरा y कितना था 5, और जब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इसको छोटा कर लीजिए, चलिए ठीक है। और क्या होगा भाई, चलिए जब y मेरा 1/2 था तो x क्या होगा, x = 1/2 का होल स्क्वायर + 2, तो ये कितना हो गया 1/4 + 2 कितना हो गया 1/4 + 2, यानी कितना हो गया 2 to 1/4, यानी ये इसका मतलब ये है कि 1/2 ईयर्स ओल्डर देन द हर मदर जो है एज कितनी होगी 2:1/4 ईयर्स, और जो कि लॉजिकली ठीक नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा लॉजिकली ये सही नहीं है, ठीक है। तो y की वैल्यू ओनली हम 5 ही रखेंगे, y की वैल्यू ओनली हम क्या रखेंगे 5 ही रखेंगे। तो यहाँ पे जो निशा है उसकी एज 5 ईयर्स है, निशा की एज y को हमने निशा की एज माना था, तो निशा की एज 5 ईयर है और उसकी मदर की एज कितनी है 27 ईयर्स। तो यही क्वेश्चन हमारा डिसाइड है, यही आंसर है हमारा, ठीक है। इस तरह से थोड़े से क्वेश्चन में जो है लिखने में दिक्कतें हो जाती है कभी कभी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ए पोल हैज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ diameter 13 meter is such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. It is possible to do so. If yes, at what distance from the two gates should be pole erected? ठीक है, कैसे दिया है, चलिए सबसे पहले तो फिगर बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है इसकी, चलिए ठीक है, फिगर के बगैर समझ में नहीं आएगी बात। ये बना दिया भाई हमने सर्कल, ठीक है, और कुछ इस तरह से बनाओ इसको, चलिए 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 ठीक है, ठीक है, ये ड्रॉ कर ली हमने फिगर कुछ इस तरह से। चलिए भाई
ठीक है। और ये तो आपका O पॉइंट है, ये सेंटर है O, और ये है आपका A पॉइंट पेरिफेरी पे, और ये B पॉइंट, और ये P पॉइंट। अच्छा, इन पॉइंट क्या कहेंगे? P तो लोकेशन है पोल की ऑन द सर्कुलर बाउंड्री, सर्कुलर बाउंड्री पे जो P है, P तो पोल की लोकेशन है। और डिस्टेंस ऑफ पोल P फ्रॉम द गेट A कितनी है? X। ये डिस्टेंस कितनी है? X। ये तो X मान ली हमने, ठीक है। तो क्या होगा भाई? AP कितना हुआ? AP हुआ X एट द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द टू गेट्स, यानी BP माइनस AP। BP माइनस AP कितनी होगी? BP माइनस AP इक्वल्स टू कितनी दी हुई है यहाँ पे? ये दी हुई है भाई BP माइनस AP 7 मीटर, ये 7 मीटर दी है बाउंड्री पे, ये 7 मीटर, ठीक है। तो BP कितनी हो जाएगी? BP यहां से क्या हो जाएगी? BP इक्वल्स टू 7 प्लस AP। ये BP कितनी हो जाएगी? 7 प्लस AP हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़े, चलिए। तो AB कितना दिया है? AB तो इसका डाया है। AB कितना दिया है? AB इक्वल्स टू 13 मीटर, ठीक है। AB 13 मीटर दिया है। अच्छा, एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी, जो एंगल सेमी सर्कल बनाता है ना, 90 डिग्री बनाता है, तो ये एंगल कितना होगा? ये P पे कितना बना रहा है? 90 डिग्री, क्योंकि डाया है ये। डाया कहीं भी यहाँ लो या यहाँ ले, कहीं भी ये 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। तो एंगल APB कितना हुआ? एंगल APB मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री हुआ, ठीक है। APB कितना हुआ? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लगाएंगे हम इसमें? AP का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी ये तो डाया है ना, ये हाइपोटेनस होगा, तो AP का होल स्क्वायर प्लस BP का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे तो ये क्या है? AP तो मेरा एक्स स्क्वायर है, और ये BP कितना आया था? 7 प्लस ए, और AB कितना है? 7 प्लस AP। ये AP है भाई, ये वाला AP है, तो 7 प्लस AP का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर, है ना। ये हो गया। तो यहाँ से क्या आया? एक्स स्क्वायर, और ये AP क्या है? x है, इसको यहाँ पे x रखो AP की जगह। एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर, और 14 तो इधर है ही, प्लस 14x, और 13 कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इधर आके 13 का स्क्वायर 169 होता है, और प्लस 49 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 169 में से 49 गया तो कितना होगा? 1 माइनस 124 इक्वल्स टू 0। 124 बचा यहाँ पे, ठीक है। कितना बचा भाई? 124। 124 बचा कितना? 169, और ये 49। अच्छा, 120 बचा, 120 हुआ है, ठीक है। ये 120 आ गया भाई। चलिए, अब इसको AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे, है ना। तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू 2, और B की वैल्यू कितनी है? 14, और C की वैल्यू कितनी है? माइनस 120। तो सबसे पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4AC निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू कितना होगा? कितना है भाई? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू कितना आया? माइनस 120। तो ये आ गया भाई 49 प्लस 8 इंटू 120, 12×8 = 960। कितना आया? 900। ये कितना होगा? अच्छा, ये तो 60 है ना, कोई बात नहीं। इसको बी कितना है? 7, 14। अच्छा, 2 से डिवाइड करो इसको, 2 से इस इक्वेशन को। चलो कोई बात नहीं, ये 14 रखो यहाँ पे, 14, ठीक है। 14 का स्क्वायर। तो एक काम करो, सीधा सा दोबारा करना पड़ेगा ये। चलिए,
इसको ऐसे कर लो, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी अपन को, ठीक है। 2 से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करो, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कितनी 7 और सी की वैल्यू कितनी माइनस 60। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 60। तो ये कितना हो गया 49 प्लस 240 कितना हुआ भाई 289। 289 आया, ठीक है। और ये 289 क्या है, जीरो से ज्यादा है। जीरो से ज्यादा है तो इसका मतलब इक्वेशन के जो है आपको रियल रूट मिलेंगे। तो पोल कैन बी इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसके रूट निकालने पड़ेंगे हमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 5 और 2, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 12 पंजे 60 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लो तो x प्लस 12 और माइनस 5 कॉमन लो तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 12 यहाँ से कॉमन आ गया और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 5 आई और x की वैल्यू कितनी आई माइनस 12, ठीक है। ये वैल्यूज आई x की वैल्यू, तो ये तो नेगेटिव है, माइनस तो हम लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू कितनी है 5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, और हमने कितना लिया था, अच्छा ए बी एपी कितना हो गया हमारे पास, एपी की वैल्यू आ गई, एपी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 मीटर। तो और बीपी की वैल्यू कितनी आएगी, बीपी कितना है 7 प्लस 5, तो कितना हो गया 12 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास 12 मीटर। तो therefore the pole can be erected on the boundary of a circular park of 5 meter and 12 meter from the gates of A and B। from the gates of A and B कितना होगा 12 मीटर एंड 5 मीटर फ्रॉम द गेट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया, तो डन। तो ये आपके काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं सारे के सारे।